अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं और मेरी नन्ही चिड़िया लाते हैं आपके लिए बहुत ही प्यारी कहानियाँ। मज़ीद कहानियों के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो देखें आज की नई कहानी। हाँ, जाओ जाओ, मुझे तुमसे कोई सवाल नहीं समझना। अखिल ने मुजाहिद को अपना गुस्सा दिखाया। और मुझे भी तुम्हें अंग्रेज़ी के पैसिव वॉइस सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। मुजाहिद ने गुस्से से अल्फाज अदा किए। अखिल नाक सकेड़ता हुआ चला गया। इसके जाते ही मुजाहिद ने इसकी नकल की। मुझे पैसिव वॉइस बनाना सिखाता है और इससे मैं रियाजी के सवाल समझाता हूँ, फिर दरमियान में मालूम नहीं क्यों भंग डाल देता है। मुजाहिद को तो ये कहना ही था। ना चाहते हुए भी वो पैसिव वॉइस समझने में अपना दिमाग लड़ाने लगा। मुझे लगता है कि मुजाहिद की जो शर्ट है वो आकिल की पैंट से सूट करेगी और आकिल की शर्ट मुजाहिद की पैंट के साथ ज़्यादा जचेगी। सूट देखते हुए दादी जान ने अपनी राय दी। आज मुजाहिद और आकिल अपनी अम्मी अब्बू के हमरा बाज़ार से शॉपिंग करके आए थे। मुजाहिद और आकिल ने अपने अपनी पसंद के सूट लिए। ठीक है तो फिर आकिल मुजाहिद की और मुजाहिद आकिल की शर्ट पहनेगा, अम्मी ने कपड़े समेटते हुए कहा। क्यों? मैं अपनी शर्ट मुजाहिद को नहीं दूंगा। आकिल अम्मी और दादी की बातें सुनते हुए आ गया। मैं भी अपनी शर्ट खुद ही पहनूंगा, मुजाहिद को नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से और अपनी पसंद से वो शर्ट खरीदी थी। मुजाहिद भी कहीं से आ टपका। अरे बच्चों, एक दूसरे की शर्टों में तुम बहुत प्यारे लगोगे, जिद अच्छी शय नहीं है, दादी ने इन्हें समझाया। मगर मुजाहिद अपने कपड़े लेकर चला गया। आकिल ने तैश में आकर मुठ्ठियाँ भींच ली। आकिल बेटा, जाओ, मुजाहिद अकेले स्टोर रूम से खाली डब्बे उठा रहा है, उसकी मदद करो। अब्बू ने कहा। मैं जब कचरे के टुकड़े बाहर फेंकने गया था तो मुजाहिद ने मेरी मदद नहीं की थी, मैं क्यों उसका मददगार बनूं? आकिल अब्बू के गुस्से की परवाह किए बगैर बोलता चला गया। मुजाहिद और आकिल स्कूल से वापस आ रहे थे। आकिल रास्ता देखे बगैर चल रहा था। सामने कीचड़ थी। कीचड़ में पाँव पड़ा तो धड़ाम से गिरकर कीचड़ में लथपथ हो गया। मुजाहिद, मुझे उठाओ प्लीज़। आकिल ने गिड़गिड़ाते हुए इससे मदद करने की गुजारिश की। मुजाहिद इसकी मदद करने की जगह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और इसकी मदद किए बिना आगे से गुजर गया। आकिल मुश्किल से कीचड़ से उठा। उठते हुए वो मुजाहिद को कोस रहा था। घर पहुंचकर आकिल ने नहाकर कपड़े बदले, फिर पुप्पो खाना ले आई। अब सब खाना खाने में मशगूल हो गए। खाना खाते खाते मुजाहिद को मिर्चें लग गईं। इसने खांसना शुरू कर दिया। आकिल, मुझे पानी तो गिलास में अंडेल दो। इसने खांसते हुए आकिल से इल्तिजाई अंदाज में कहा। अच्छा, मैं मदद करूं, वो भी तुम्हारी? तुमने मुझे कीचड़ से उठने में मदद दी थी। मुजाहिद ने नवाला मुंह में लेते हुए इस पर तंज किया। आकिल ने मजबूर होकर खुद ही जग से पानी गिलास में भरा और पीने लगा। आज मैं उन्हें ज़रूर और हर हाल में समझाऊंगी। छोटी फुप्पो, जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी, दरवाजे पर खड़ी इनकी हरकत पर नज़र डालते हुए सोच रही थी। क्या ख्याल है, आज कोई गेम खेलें? फुप्पो चिप्स और जूस के डब्बे लेकर आईं और दोनों को मुखातिब किया। क्यों नहीं? दोनों को बहुत खुशी हुई। लेकिन गेम कौन सी? मुजाहिद ने पूछा। फूफो ने कहा, वो सोफ़ा रखा हुआ है, जो इसे अपने दम और ज़ोर से उठाएगा वो मुझसे नज़मों की एक किताब पाएगा। ये अच्छा खेल था। पहले फूफो आकिल से बोली कि जाओ और सोफ़ा उठाने की कोशिश करो। आकिल गया और लगा ज़ोर लगाने। वो अपनी पूरी कुव्वत से और चीखते हुए सोफ़ा उठा रहा था, मगर उसे कामयाबी ना मिली। फूफो मुजाहिद से मुखातिब हुई। मुजाहिद, तुम भी कोशिश कर लो। इसने भी बहुत हिम्मत की, लेकिन थक हार कर बैठ गया और हाँफने लगा। दोनों को लगा कि इन दोनों में से कोई भी इनाम ना पा सकेगा। फूफो ने फिर कहा, अब तुम दोनों सोफ़ा उठाने की हिम्मत करो। दोनों ने इकट्ठे होकर सोफ़ा उठाया तो इन्हें बहुत आसानी हुई। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को एक दूसरे के दुख सुख में काम आने के लिए पैदा किया है। एक मुसलमान दुख में मुब्तला हो तो दूसरे मुसलमान को अपने मुसलमान भाई की हालत देखकर दर्द होता है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे के गमों में शरीक होने के काम फरमाए हैं। अब देखो, तुमने बारी बारी सोफ़े को हरकत देने की कोशिश की, मगर सारी मेहनत रायगा गई। जब तुम दोनों ने खोकर सोफ़ा उठाया तो तुम्हें ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक हाथ कोई भारी चीज़ उठाए तो नहीं उठा सकता, और जब दूसरा हाथ पहले वाले हाथ का हमदर्द बने तो शय बआसानी उठ जाती है। इसीलिए तो अल्लाह ने एक मुसलमान के दर्द के लिए दूसरा मुसलमान पैदा फरमाया, दूसरे की तकलीफ़ के लिए तीसरा। तुम दोनों एक दूसरे का हाथ बटाया करो, एक दूसरे से मोहब्बत वाला सलूक रखा करो, दूसरों के लिए अपने मददगार हाथ आगे बढ़ाने में झिझक महसूस न करो। एक शायर हमें अपने इस शेर से उम्दा सबक दे गए हैं कि
درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، ایک دوسرے کا ہاتھ اور ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، پھپھو کہہ رہی تھیں اور سمجھنے والے انداز میں دونوں کے سر ہل رہے تھے۔